नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 जून से लेके 9 जून तक देख सकते हो, मतलब आज से लेके 9 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। 6 ऑफ कप्स का हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं तब देख रहे हैं एम्प्रेस, 10 ऑफ सोर्ट्स एंड द हर्मिट के कार्ड। डेफिनेटली रिश्ते में कुछ गड़बड़ तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि ये इंसान एक तो दूर से आपको याद कर रहा है, दूसरा जो है ये दर्द में भी है, धोखे का एहसास भी है। ऐसा उनको लग रहा है कि आपने जो उनको दर्द दिया है शायद ये कभी उस दर्द को भूल पाएंगे, या तो आपको अभी भी कर रहा है, 24/7 आपको याद कर रहा है, लेकिन ये दूर से आपको देख रहा है, ये दूर से आपकी सिचुएशन को देख रहा है, या दूर से आपकी प्रति जो अट्रैक्शन है उसे भी आपको महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है। ये इंसान सोच रहा है आप ही की बात, लेकिन ये स्टक है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, इतना परेशान किया है, मैं फिर से कैसे इनके साथ रिश्ते में आऊं। और दूर से आपको देख भी रहा है, आपकी सुंदरता, आपकी डिग्निटी, आपकी पर्सनैलिटी, इन चीज़ों को ये देख रहा है और परेशान भी हो रहा है मन ही मन, और आपको याद भी कर रहा है। देख लेते हैं कर भी रही है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर पे मत जाइए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। द फूल के कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ओह, बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन के कार्ड आए हैं। दोनों की सोच मिलता जुलता है। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी फ्रेश स्टार्ट एक चाहते हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, आज़ादी चाहते हो। आप भी पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं हो कि आप खुद डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। आपको ये पता भी है, लेकिन आप मान भी नहीं रहे हो। आपको ये लग रहा है कि कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, इसीलिए आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो, आज़ादी को अहमियत दे रहे हो। आपको पता है कि स्लोली बट श्योरली मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, ये रिश्ता भी एक ना एक दिन जाएगा, लेकिन फिर भी आप आगे चल के कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इंसान मुझे पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड कर चुका है या कर चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने मुझसे कहा था, रिश्ते में इनका उस तरीके का कोई भी योगदान नहीं है। अभी आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ
अपना रुख कर चुके हो, आपको ये लग रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी है मुझे अपनी तरीके से जीना है और मुझे आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। पास्ट की चीज़ों को भुला के मुझे आगे बढ़ना है, इसीलिए आप स्टक हो, अपने सोच में स्टक हो, उनको याद कर रहे हो, लेकिन रिश्ते के लिए आगे बढ़ के कुछ करने के लिए आप नहीं सोच रहे हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। लवर्स के कार्ड, पहले भी ये इंसान आपको याद भी कर रहा है, रो भी रहा है, दूर से आपको निहार भी रहा है, लेकिन देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। तो भाई लड़ते क्यों हो आप लोग? इतना प्यार है, इतना याद कर रहे हो, भूल नहीं पाते हो, परेशान हो, भाई लड़ क्यों रहे हो? लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बंदा या बंदी आपके साथ रिश्ते में एक डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, लेकिन ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो हो कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो, आप चुपचाप बैठे क्यों हो, आप उस तरीके से क्यों सोचते हो कि हमेशा मेरी ही बात रहेगी या रहेगा, मैं जो चाहता हूँ रिश्ते में वैसा होगा। क्यों आप दोनों की तरफ से सोच के कोई डिसीजन नहीं ले सकते? ये तो 24/7 आप ही को याद कर रहा है, इनको लगता है कि किसी ने इनको जबरदस्ती से किसी मेंटल जेल में भर के रखा है, ये चाहकर भी रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे, हालांकि आना भी नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ रिश्ते को एक डिसीजन की जगह पर ले जाना चाहते हैं कि भाई अब आप क्या करना चाहते हो रिश्ते में, रहना है नहीं रहना है, पास्ट की चीज़ों को याद करोगे, अपने हिसाब से रिश्तों को चलाओगे, क्या करोगे? ये उम्मीद करते हैं कि आप कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे और उसमें आपकी जो है ना कि मेरे हिसाब से होगा, मेरा ही डिसीजन सही है, उस तरीके से नहीं। एक जनरल डिसीजन लीजिए, समझदारी का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लीजिए ताकि दोनों का भला हो, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। पाइसिस आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, या तो आप तो खुद पाइसिस हो ही, आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो या फिर उनके चार्ट में भी कहीं पाइसिस है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं लवर्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि बहुत मैच्योर लोगों की ये रीडिंग हो रहा है, एज में कुछ भी हो, समझदारी में बहुत मैच्योर हो, आप लोग बहुत समझदार हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप यही उम्मीद कर रहे हो अपने पर्सन से कि ये जो आपको झूठ बोलता है, कंफ्यूजन में डालता है, इन चीज़ों से ये बाहर आए। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, रिश्ते से मूव ऑन कर गया पैसों की वजह से, जो भी वजह होगी, लेकिन ये दोष आप ही को दे रहा है और ये झूठ बोलता है आपसे। आपको ये लगता है कि ये आपसे झूठ बोलता है और इनको लगता है कि आप मुझे झूठ बोलते हो। तो ये इंसान जो कंफ्यूजन में है, जो ट्रॉमा में है, जो झूठी एक सोच के साथ चल रहा है, उन चीज़ों से ये बाहर आए और मैच्योरिटी दिखाए, स्टेबिलिटी दिखाए, स्टेबल सोच के साथ, एक स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आए, ना कि झूठी
वायदा करना, झूठी बात बोलना, कंफ्यूजन में रहना, ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, ऑब्सेशन है। हो सकता है ये किसी और रिश्ते में भी है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया और आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी किसी और रिश्ते में है। तो किसी चीज़ के प्रति अगर उनका ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, तो उसको छोड़े और कंफ्यूजन से बाहर आए, भ्रम से बाहर आए, झूठ से बाहर आए और स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। अच्छा, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी शायद पहले आया था। यस, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले आपकी तरफ से आया था पाइसिस। अच्छा, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड पहले उनके तरफ से आया था, अभी म्यूचुअल एनर्जी में आया है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड साथ में आया है। जो है कार्ड बता दूं पहले, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, याद एक दूसरे को बुरी तरीके से आप करते हो, प्यार करते हो, लेकिन इसमें क्या चल रहा है ना, ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, ह्यूमिलिएशन। अरे उसने मुझे ये कहा था, वो मुझे ह्यूमिलिएट किया था, वो मुझे अपमानित किया था। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में भी जुड़े हुए हो और कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो दोनों के साथ रिश्ते में है, मतलब दोनों का दोस्त है, और ये जो काम जो बिगड़ रहा है ना, वही बिगड़ रहा है आपके रिश्ते में। तो आप लोगों को दोनों के सोच में बैलेंस लाना पड़ेगा। ये जो मेंटल कन्फ्लिक्ट, ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा जो चल रहा है, उसको खत्म करना पड़ेगा। किसी की बातों में आके रिश्ते को खराब नहीं करना है, रिश्ते को बैलेंस करना है, इक्वल गिव एंड टेक देना है और पाना भी है, और आप करोगे भी। ये जो ड्रामा चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे ख़त्म करें, लोगों की बातों में ना आए, अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी सोच पर भरोसा रखें और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप लोग करोगे और आपको सच्चाई का पता भी चलेगा। और अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे दोस्तों में हो, कि जो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है और इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर कर रहा है। दोस्त दिखा रहा है लेकिन दोस्त है नहीं। कभी-कभी इन्हीं लोगों की वजह से बना बनाया रिश्ता भी बिगड़ जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिश्ता धीरे-धीरे बैलेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, सिर्फ सूझबूझ और समझदारी की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, एंजल की गाइडेंस स्पाइसेस। पीसफुल रेजुलेशन कार्ड भी आया था। मैंने आपसे कहा कि अगर आप समझदारी का, यस, समझदारी का इस्तेमाल करते हो, लोगों की बातों में ना आके खुद की दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो चीज़ें सही होगी। देखो कार्ड में वैसा ही आया है, कम्युनिकेट क्लियरली
अपॉर्चुनिटी और पीसफुल रेजुलेशन। हाँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे के साथ, क्लियर कम्युनिकेशन। वो कोई दूत मिडिल में आ गया, आपको वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, नहीं। लड़ना है तो भाई फेस टू फेस दोनों मिलके लड़ो। बोलना है तो दोनों एक दूसरे को बोलो कि क्या बोलना चाहते हो, कम्युनिकेट क्लियरली करो। फिर आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लड़ने की बोलो और साथ आने की बोलो। और फिर जो है लड़ाई के बाद थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होगा, ड्रामा कन्फ्लिक्ट होगा, फिर एक पीसफुल रेजुलेशन होगा इस रिश्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।